जी डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव। वैसे आपको पता है ये सारे टॉपिक अलग-अलग मुकम्मल तौर पे दो दो काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक हैं, दो दो लेक्चर में होते हैं, लेकिन आज हम इनको सबको एक ही लेक्चर में कर रहे हैं क्योंकि जिस लिहाज से इनकी जो है वेटेज है, तो लिहाजा ज़रा ध्यान से आज आपने ज़्यादा अटेंटिव होकर पढ़ना है। जुमला चेक करें जी। ही इज़ टॉल देन मी। पहले मैं जुमला बोलूँगा, फिर आप उसमें बताएंगे टॉल देन मी कहाँ कहाँ पे गलती है जी। टॉल क्या होना चाहिए? देन है तो फिर देन होना, देन, और ये तो हमने अभी पढ़ लिया था कि देन के बाद आई यूज करते हैं। तो एडजेक्टिव का जो है हमारे पास जब एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव किसी भी नाउन की मुख्तलिफ कंडीशंस वगैरह को डिस्क्राइब कर रहा होता है, वो मैं डिटेल में बताता हूँ। लेकिन हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि इसकी डिग्री कौन सी लगनी है यहाँ पे। ठीक है, 3 एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं। क्या वो डिग्री ठीक तरह से बनी है? क्या उसके बाद जो है अगला हिस्सा उससे मैच कर रहा है? ठीक है, इस तरह से हमने एडजेक्टिव को देखना होता है। तो जरा ये देखें, 3 आपको पता है, बचपन से फॉर्म्स ऑफ याद, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव याद करते आ रहे हैं। पॉजिटिव, रिच, कंपैरेटिव, जब दो का कंपैरिजन हो रहा हो तो हम कंपैरेटिव फॉर्म यूज करते हैं, और सुपरलेटिव जब सबसे ज्यादा, मोर देन 3 4 या सबसे ज्यादा ऑफ ऑल, तब हम रिच, रिचर, रिचेस्ट, इंटेलिजेंट। और कैसे बनाते हैं, इनका तरीका आना चाहिए। जो 1 और 2 सिलेबल एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ तो हम ER और EST लगा सकते हैं। सिलेबल से मुराद है उस लफ्ज को हम बोले तो हमारी जुबान एक फेरा लेके नीचे आए। 2 सिलेबल जैसे ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। लेकिन जैसे ही सिलेबल्स बढ़ जाते हैं, मोर देन 2 हो जाते हैं, जैसे इंटेलिजेंट, तो हम उन वर्ड्स के साथ मोर मोस्ट लगाते हैं। ये समझ लग गया? मोर देन 2 सिलेबल वर्ड्स के साथ हम मोर मोस्ट लगा के एडजेक्टिव्स बनाते हैं। इंटेलिजेंट के साथ मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, इस तरह से ही हम इनकी डिग्रीज बनाएंगे। लेकिन कुछ इरेगुलर पैटर्न भी है, जैसे गुड, बेटर। अब गुड, गुड और गुडेस्ट नहीं कह देना, गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, लेसर, लीस्ट। तो इस तरह से हर एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हो सकती है। ठीक है, अब इनका मैं आपको फर्दर डिटेल बताता हूँ। पॉजिटिव डिग्री जब यूज करते हैं तो ये एक नॉर्मल, जब हम किसी के बारे में कोई क्वालिटी बता रहे हो, कोई खामी, कंडीशन, तो ये हम यूज करते हैं। और इनके साथ वेरी, एक्सट्रीमली लगा सकते हैं, टू लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही इज वेरी ओबीडियंट, ही इज ओबीडियंट, ज्यादा ओबीडियंट है तो वेरी लगा दो। बहुत ज्यादा ओबीडियंट शो करना, ही इज एक्सट्रीमली ओबीडियंट। और टू आमतौर पर नेगेटिव के लिए हम यूज करते हैं, ही इज टू डल टू पास। ठीक है, नेगेटिव। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री में हम जब अगर हमने कंपैरिजन कर रहे हैं और कंपैरिजन ज्यादा है तो मच लगा सकते हैं। मसलन एक लड़का जो है वो इतना लंबा है, एक लड़का इतना ज्यादा लंबा है, ही इज मच टॉलर देन, और इनके बाद आमतौर पे देन लगा होता है। ठीक है, और ऑफ के साथ इनका कंपैरिजन भी करते हैं, ऑफ द टू। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद जब ऑफ आएगा ना, तो इससे पहले आर्टिकल दा लगता है। ठीक है, क्या कब आर्टिकल दा लगता है? जब ऑफ के साथ इसका, ये उस तरफ मैंने एक जुमला लिखा हुआ है। ठीक है, वहां जाके फिर हम इसकी डिटेल देखेंगे। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा लगता है। जहां तक बात समझ लग गई जी? ठीक है। अच्छा, अब जरा आ जाए जी हम टॉपिक को। मैंने कोशिश की है कि सारे टॉपिक को एक एक फुटबॉल दायरे से समझाया जा सके। देखते जाएं जरा। ये मैंने एक नाउन लिखा है, यहाँ पे कोई भी नाउन हो सकता है, चेयर हो सकता है। ठीक है, और ये जो नाउन्स होते हैं, ठीक है, ये जितने भी वर्ड्स इनको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ये एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव की डेफिनेशन है। डेफिनेशन ही आपको आने, लेकिन देखना है। मसलन जरा देखते जाएं, ब्रेव क्वालिटी हो सकती है, इसी तरह से पुअर कंडीशन हो सकती है, टॉल फीलिंग हैप्पी, ऐसे वर्ड जो फीलिंग को डिस्क्राइब करें एडजेक्टिव है। सैड, रिस्पेक्टफुल, नाउन के साथ फुल लगा के, रिस्पेक्ट के साथ, वर्ब के साथ, सॉरी वर्ब के साथ हमने फुल लगाया, रिस्पेक्टफुल। ठीक है, फियरलेस, तो नाउन्स के साथ भी लेस लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है। फियरलेस, फियरफुल, रिस्पेक्टफुल, ओबीडियंट क्वालिटी हो सकती है। ठीक है, फर्दर देखें जरा, ब्रेव क्वालिटी। अब जरा देखें आगे कि इसको हम कैसे यूज, ही इज अ ब्रेव बॉय।
जब कोई क्वालिटी किसी में बताई जा रही होती है तो वो ये साथ ये भी बताया जा रहता है कि क्वालिटी किस हद तक मौजूद है। अगर तो नॉर्मल बताया जा रहा है तो फिर हम लिखेंगे ही इज अ ब्रेव बॉय। बिला वजह हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करनी, बिला वजह सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करनी, ठीक है। अब ये लड़का बहादुर है, ज्यादा बहादुर है तो वेरी लगा दो, और ज्यादा बहादुर है तो ये नहीं कहना ब्रेवेस्ट, ये नहीं कहेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री को यूज करने का मैंने आपको तरीका बताया। इसके बाद न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, तादाद, ये भी, ये जो तादाद शो करते हैं इन्हें हम कार्डिनल्स या कार्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। और जो पोजीशन या ऑर्डर शो कर रहे होते हैं उनको हम ऑर्डिनल्स, ऑर्डर से, OR से आपको ऑर्डर से याद रह जाएगा। और इनकी खास बात यह है कि इनके बाद हमने आर्टिकल दा जरूर लगाना होता है, ठीक है। जैसे ही इज सिटिंग ऑन द थर्ड चेयर, समझ लग गई जी। द थर्ड अब्दुलरहमान, ये भी एंटी टेस्ट में आया हुआ है, ठीक है। द 4th ऑफ जुलाई, तो द 4th, द 5th, 21st, इन सब के साथ आर्टिकल दा लगता है, इन्हें हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। इसके बाद जरा देखो, सीनियर बॉय, फर्स्ट बॉय, वन बॉय, सीनियर बॉय। सीनियर जो हैं ये इस तरह के वर्ड्स को हम, ये जिस तरह से टॉल से टॉलर बनाए, जरा ये देख लें, इसमें OR है, ER नहीं है, ये ख्याल रखना है। ये किसी की कंपैरेटिव डिग्री नहीं है खुद से। इनको हम लैटिन एडजेक्टिव्स या लैटिन कंपैरेटिव्स कहते हैं, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, एक्सटीरियर, ठीक है। और इनके बाद टू लगाते हैं हम, देन नहीं लगाना इनके बाद, ठीक है। ही इज सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, ही केम प्रायर टू मी। हाइफेनेटेड एडजेक्टिव में खास ख्याल रखना होता है, 6 फुट टॉल, ये जो है इसको सिंगुलर रखते हैं, 6 फुट टॉल, ठीक है। 10 रुपी नोट, इस तरह से। और इसी तरह से पाकिस्तानी प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, लाहौरी, जैसे लाहौर को लाहौराइट्स या कराचाइट्स, पाकिस्तानी, चाइनीज, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो सकते हैं। आइडियल, पाकिस्तानी बॉय, आइडियल बॉय, जी आइडियल बॉय। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि वो पहले ही अपने लेवल की एक्सट्रीम डिग्री होते हैं, उनको हम एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट्स या एब्सोल्यूट डिग्रीज। इनकी फर्दर डिग्रीज नहीं बनती, ये ख्याल रखा जाए, ठीक है। अगर आइडियल है तो फिर बस आइडियल है, ये नहीं कहना कि आइडियलर और आइडियलिस्ट, ये नहीं कहना, ठीक है। ये जरा देखें, यूनिक, परफेक्ट, ओवल। अच्छा, शेप्स भी, अब कोई चीज या तो ओवल है या ओवल नहीं है, परफेक्ट है या परफेक्ट नहीं है, ये नहीं कहना जी परफेक्टर, परफेक्टेस्ट, ठीक है। मेन, दिस इज द मेन गेट, ये नहीं है कि मेन। तो ये कुछ जो है इन्हें एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, ठीक है। और ये जब जुमले में यूज आते हैं तो इनके साथ हम डिग्रीज नहीं बनाते। हाँ, अगर ये कोई वावल चाह रहा है तो फिर लगा सकते हैं। अली इज एन आइडियल बॉय, एन एक्सीलेंट, ठीक है। वाइड स्प्रेड, इस तरह के एडजेक्टिव्स को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट्स, दे टेक नो डिग्रीज, इनके साथ डिग्री नहीं बनानी। नेक्स्ट देखें जरा, इंटरेस्टिंग और इंजर्ड। अब ये इनको, ये आईएनजी फॉर्म और ईडी फॉर्म, इनको पार्टिसिपल्स कहते हैं। आईएनजी फॉर्म वाले को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और ईडी को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब से हम एडजेक्टिव बनाते हैं, जैसे इंटरेस्टिंग, चार्मिंग, हॉरिफाइंग, कंफ्यूजिंग। और बहुत सारे वर्ब्स की थर्ड फॉर्म से हम पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, डेकोरेटेड, इंजर्ड, कंफ्यूज्ड, वरीड, डिस्टर्ब्ड। क्या करना है इनके साथ? जब ये हम यूज करेंगे तो जो आईएनजी वाले हैं उनमें अगर हमने क्वालिटी घटानी बढ़ानी है, एडवर्ब ऐड करना है, तो दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये वर्ड्स जो हैं एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी होते हैं, ये वेरी वाले आईएनजी वालों के साथ वेरी। और जो ईडी वाले हैं उनके साथ हम मच यूज करते हैं, मच इंजर्ड, मच डेकोरेटेड, ठीक है। 5-6 लफ्ज हैं जिनमें हम इस ऑर्डर को चेंज करते हैं, वो स्पेशल वर्ड्स हैं, ठीक है। टायर्ड, एनॉयड, पेन्ड, ग्रीव्ड, ये वाले वर्ड्स हैं। अदरवाइज हम ईडी वाले पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम मच ही यूज करते हैं। डिसओबीडियंट, तो कोई एडजेक्टिव डिसओबीडियंट खामी हो सकता है। अहमद इज, अच्छा जी। कंपैरेटिव डिग्री, स्ट्रॉन्गर और रिचेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री का जी, अब मैं यहां पे उसकी डिटेल बताता हूं। अहमद इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। स्ट्रॉन्गर देन तो मैंने शुरू में आपको बताया दिया था ना, ही इज टॉलर देन, हाँ जी, ही इज टॉलर देन
तो ये तो नॉर्मल है। और ये मैंने आपको बताया था ऑफ द टू, कंपैरेटिव डिग्री जब यूज होगी तो जरा इस जुमले को देखें, ठीक है। ये नॉर्मल है, अहमद इज स्ट्रॉन्गर देन आई। ये टू वाला है, अहमद इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज। ये जरा डिफरेंस चेक करें, इसमें देन है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन है, और इसमें क्या आया ऑफ। कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ जब आएगा फिर दो चीजों का ख्याल रखना है। नंबर वन, इससे पहले भी आर्टिकल द लगेगा, ठीक है, द स्ट्रेंजर, द स्ट्रॉन्गर, और ये जो टू है इससे पहले भी आर्टिकल द लगेगा, ऑफ द टू, ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। जी कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऑफ का यूज समझ लग गया। क्या करेंगे, इधर भी आर्टिकल द, उधर भी आर्टिकल द। अब सुपरलेटिव डिग्री को देखते हैं। अली इज द रिचेस्ट इन अवर विलेज। अब रिचेस्ट, ये जो है अली इज द रिचेस्ट बॉय हम लिखते हैं अगर, यह मैन है। अब जब तक ये कैटेगरी मेंशन ना हो, इन अवर विलेज, अब इन अवर विलेज है, इन अवर सिटी है, इन अवर कंट्री है, इन द वर्ल्ड है, तब तक हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करनी। जब तक कैटेगरी या क्लास मेंशन ना हो, खाली कोई रिच है तो कहेंगे रिच, वेरी रिच, एक्सट्रीमली रिच। और अगर बता रहे कहाँ का वो अमीर तरीन है, तो फिर हम यहाँ पे अली इज द रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, और आर्टिकल द लगाना जरूरी है, ठीक है। दो सुपरलेटिव डिग्रीज यूज कर रहे हैं, वो रिचेस्ट भी है, टैलेंट भी है, आर्टिकल द एक ही दफा लगेगा। समझ लग गई है? तो जी यहां तक आपको समझ लग गई है। अब जरा दोबारा देखें। हाँ जी, किसी भी नाउन की कंडीशन, क्वालिटी, डीमेरिट, फीलिंग, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। सारे किस्म के एडजेक्टिव्स मैंने यहां पे लिख दिए आपके सामने, जरा देखें। ब्रेव, ब्रेव बॉय, वन बॉय, फर्स्ट बॉय, सीनियर बॉय, 6 फीट टॉल, पाकिस्तानी, आइडियल बॉय, इंटरेस्टिंग बॉय, इंजर्ड बॉय, डिसोबीडियंट, स्ट्रॉन्गर, रिचेस्ट, फियरलेस। तो समझ लग गया जी? ये सारे एडजेक्टिव्स इसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और इनके यूजेजेस में भी मैंने आपको बताएं। अब जरा थोड़ी सी चीजें और एक दो रह रही, उनको भी देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस को देखें जरा, ही इज मोर स्ट्रॉन्गर देन। तो जब भी डिग्रीज के बनाने में गलती नहीं करनी चाहिए, देख लेना है कि डिग्री स्ट्रॉन्ग को पहले ही स्ट्रॉन्गर कह दिया है, तो फिर मोर लगाने की जरूरत नहीं है। ये ना हो कि जी मोर, मोस्ट, ब्यूटीफुलेस्ट। अच्छा, इसके बाद ये मैनी और मैनी ए का यूज जरा सुन लें। मैनी आपको पता है कि प्लूरल है, मैनी पीपल वर इंजर्ड, प्रोनाउन में भी इसका जिक्र आया था। लेकिन बाज दफा मैनी आ का आ जाता है फ्रेज, मैनी आ। फिर क्या करते हैं, जब मैनी के बाद जब आ जाए तो फिर ये समझे कि मैनी तो है नहीं, ये आ भी, इसकी वजह से ये सोल्जर भी सिंगुलर और ये वो भी सिंगुलर होगा। मैनी अ सोल्जर हैज बीन किल्ड। उर्दू में भी बात हो गया, बड़ा बंदा मारा गया, बड़ा फौजी मारा गया। इसी तरह से लिटल और आ लिटल, लिटल, आ लिटल और फ्यू और आ फ्यू दोनों यूज होते हैं। पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि लिटल जो है वो नॉन काउंट्स, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, और फ्यू काउंटेबल्स के लिए। और आ कब यूज होगा, जुमला देखें जरा। देयर वॉज लिटल वाटर इन द जग फॉर द क्रो। पानी थोड़ा था, पी ना सका, ही कुड नॉट ड्रिंक। इसका मतलब यह है कि पानी बहुत थोड़ा था। देयर इज अ लिटल चांस ऑफ हिज सक्सेस। जुमला आगे कंटिन्यू हो सकता है, बिकॉज ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो कुछ चांस हैं, जब थोड़ा बहुत चांस हो तो फिर आ लिटल हम पॉजिटिव सेंस के लिए आ लिटल यूज करते हैं, ठीक है। और नेगेटिव के लिए ना होने के बराबर फिर लिटल। फ्यू और आ फ्यू, इनका भी यही यूज है, लेकिन फ्यू सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि काउंटेबल्स के लिए यूज होता है। जी डियर स्टूडेंट्स, जी एडजेक्टिव की काफ़ी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। उम्मीद है कि इस शॉर्टेंड फॉर्म में आपने पूरा टॉपिक जो है इस बॉल से, इस यूजेस से आप इसको समझ लेंगे और मिस्टेक्स को देखेंगे।